सर, ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखे हैं, वो लिखी है, लिखा है, आई डोंट माइंड। आप समझ रही हो बात। मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूं जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूं। भाई साहब, आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। कर्नाटका मैडम। हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। अमित शाह ने इस बात को खुलेआम ऐलान किया। इस बयान को इंडिया टुडे ने पोस्ट कर उसके बाद डिलीट कर दी। ANI जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, जिसने हाल ही में कई यूट्यूबर्स को चैनल बंद करने पर मजबूर कर दिया है। आखिर कौन सी ऐसी आधिकारिक दबाव बना जिससे ये करना पड़ा? इसके बाद हम आपको कुछ और एजेंसीज के नाम बताएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, इस पे भी आपको ये पोस्ट नहीं दिखेंगे, पहले थे पर अब नहीं है। NDTV, इन पे भी नहीं है। अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन अपने वेबसाइट से पोस्ट क्यों हटा दी? ऐसे में ट्रांसपेरेंट मीडिया कितनी ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है, वो तो आप इस इंसिडेंट से समझ गए होंगे। देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, मैं फिर से ये लाइन दोहराना चाह रही हूँ। ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। लेकिन एक मिनट, जरा आप भी रुके, हम भी इस पर सोचते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा लंदन लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। निर्मला ताई की लड़की लैक में पढ़ रही है। S जयशंकर का बेटा मैकलेस्टर कॉलेज अमेरिका में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बच्चे येल्स में MBBS कर रहे हैं। पीयूष गोयल, इन दोनों के बच्चे हार्वर्ड में हैं। इस तरह से आधे कैबिनेट के मंत्री के सुपुत्र और सुपुत्री इंग्लिश देश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह के बयान से कहीं भी नहीं लगता कि ऐसा समाज का निर्माण होने वाला है। पर माननीय मंत्री भूल गए कि हिंदी और इंग्लिश एक भाषा का प्रकार है। इसको मुद्दा बनाना, इसका बयान देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। एक वॉर तो ग्लोबल लेवल पर चल रहा है, जहां भारत के प्रतिनिधि अपने रोल को बखूबी से अदा कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर चल रहा है लैंग्वेज वॉर। हम इसको नहीं किए हैं। लैंग्वेज वॉर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आए दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी राज्य से एक ऐसी वीडियो चलकर सामने आती है जिसमें भाषा को लेकर बहस होती रहती है। कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। कहीं हिंदी भाषी को सड़क पर पीटा जाता है, धमकी दी जाती है, तो कभी बेबस लाचार लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी इसे हथियार बनाकर लोगों पर अपने बयान को थोपते हैं। उसके बाद उनके मन में नफरत घोलते हैं और खुद के लिए अंधभक्त और फॉलोअर्स को इकट्ठा करते हैं। अगर हमारा संविधान हिंदी में भी लिखा गया होता, तब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। इस बात को समझना जरूरी है कि हमारा देश एक भाषा, एक धर्म, एक जाति और एक नस्ल के देश नहीं है। राष्ट्रों के इतिहास में जो कि इतनी असमानताओं को अपने में समेट कर भी एक बना है, इस राष्ट्र की एकता को कायम रखने के लिए हमारी चेतना में यह संस्कार होना जरूरी है कि कोई भी अपनी भाषा, धर्म या किसी भी निजी विश्वास को अन्य पर ना थोपे और सभी को उनके निजी तरीके से जीने का अवसर दें। विकासशील देश में अगर भाषा की जंग छिड़ जाए तो वो देश की एकता को कमजोर कर सकती है। ऐसे में भारत आइडिएट, रिसर्च, खुद का डिसीजन और विश्व के पर्दे पर कैसे समझाएंगे कि आज हम दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। अगर भाषाओं के जंग में ही हम छिड़े रहेंगे तो फिर हम अपने आप को अव्वल देश में कैसे चुनेंगे? हम जो गर्व करते हैं कि ये जो देश है वो मेरा देश है, जो कि धर्म, जाति, भाषा इन सब से ऊपर एक आजाद देश की लिस्ट में आता है। अब हमें सोचना होगा कि भाषा पे लड़ाई या फिर भाषा को स्किल्स बनाकर हम उन्नति कर सकते हैं। पर देश की नागरिक ये तो पढ़ी लिखी है, जो अपने सूझबूझ से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकती है और भाषा की जंग हमारे मानसिकता को अगर गिरा रही है तो शायद इसे नकार सकती है। आज की वीडियो में आपको हमने ये बताया कि
कि भाषा की जंग किस प्रकार हमारे देश में छिड़ गई है। हालांकि आप और हम इसे सामान्य वीडियो की तरह स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में बहुत खराब हो सकता है। महाराष्ट्र से आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें मराठी ना बोलने के चक्कर में लोग कलेश करते रहते हैं। हाल ही में वायरल वीडियो में भी ऐसा ही देखने को मिला है, जिसमें एक महिला और शख्स में मराठी बोलने पर झगड़ा हो रहा है। गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते हैं क्या? तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने जनगणना आधारित सीट बंटवारे और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की जनता से इस मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध करने की अपील की। स्टालिन ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, तमिलनाडु आज 2 महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये चुनौती क्या? पहला, भाषा की लड़ाई जो हमारी पहचान है, और दूसरा, हमारे निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन जो हमारा अधिकार है। हो सकता है कि उनके नजरिए में ये दो बहुत बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा, कि आप हमारी लड़ाई को लोगों तक पहुंचाएं। अब आप देख सकते हैं कि स्टालिन जो ये बयानबाजी करते हैं कि हमारे राज्य के जो लोग हैं हमारे साथ एकजुट कर खड़ा हो, कहीं वो गलत भी नहीं है कि अपनी भाषा का संरक्षण करना उनके ही हित में है, लेकिन ये क्या है कि आप किसी के ऊपर थोप रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे जुड़ा एक और घटना मैं आपको बताऊंगी। बेंगलुरु में एक महिला स्टोर मालिक को उनके साइन बोर्ड पर कम कन्नड़ होने के कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति ने निशाना बनाया। कर्नाटक में दुकानों के लिए 60% कन्नड़ बोर्ड अनिवार्य है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर तो बहस छेड़ दी। जहां कुछ लोग नियम का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ जबरदस्ती के खिलाफ है। कर्नाटक में एक नियम है कि हर दुकान के साइन बोर्ड पर कम से कम 60% हिस्सा कन्नड़ भाषा में होना चाहिए। यह नियम बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP लागू करती है ताकि कन्नड़ भाषा को बढ़ावा दिया जा सके। ये लड़ाई कब तक चलेगी ना हमें मालूम, ना आपको मालूम, लेकिन देशवासी एक दूसरे को स्वीकार करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये मुद्दा जायज लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आखिर भाषा के नाम पर लड़ाई, भाषा के नाम पर वोट बैंक, भाषा के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये कहाँ तक सही है। तब तक के लिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। मैं हूं अनीशा, आते रहूंगी ऐसे ही रिपोर्ट के साथ।